प्रसाद और आज हम कर रहे हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर में एक टॉपिक प्रिज्म। ठीक है, उसका भी वीडियो कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो जो था उसका ए वीडियो था, उसमें हमने समझा था कि प्रिज्म होता क्या है, किस शेप का होता है, कितने फेस होते हैं, क्या होता है, क्या। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है अगर इसके ऊपर एक लाइट रे आए, राइट। और वो लाइट रे शुड बी अ मोनोक्रोमैटिक लाइट रे। व्हाट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट रे? व्हिच हैज ओनली वन कलर, मे बी रेड लाइट, मे बी ब्लू लाइट, सिर्फ एक कलर की होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक वीडियो ऑलरेडी है व्हिच इज अबाउट मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, तो आप वो समझ सकते हो उसमें से। तो what does this prism do if a single color light, red or only blue, falls on it? तो ये क्या क्या करता है? ठीक है, that is what we are going to understand in this video. तो सबसे पहले तो तीन रेज होंगी ग्लास स्लैब की जैसे, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक इमर्जेंट रे। सॉरी, मैं यहाँ लिखना भूल गई। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब की जैसे, रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो तीन रे होंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। ठीक, लाइट कहाँ से जाएगी? एयर में से जाएगी, फिर ग्लास में चली जाएगी और फिर वापस बाहर एयर में आ जाएगी। एयर, ग्लास, एयर, इट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास टू एयर। अब एयर रेयर मीडियम में शुरू में जहाँ से आएगी वो रेयर मीडियम में होगा, फिर ग्लास डेंस मीडियम हो जाएगा और फिर जब बाहर आ जाएगी लाइट वो अगेन रेयर मीडियम में हो जाएगी। ठीक है, और रिफ्लेक्शन होता है तो मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, वो अपने नॉर्मल पाथ पे नहीं जाती, इट ट्रैवल्स, इट बेंड्स एंड टेक्स अ डिफरेंट पाथ। ठीक है, अब ये जो हम डायग्राम बनाते हैं इसका सिंगल लाइट वाला, सिंगल कलर वाला, उसमें जो ट्राइंगल दिखाते हैं वो क्या है? वो ये होता है, हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में, वो ये ट्राइंगल को हम दिखाते हैं, इन रेक्टेंगल्स को हम दिखाते हैं। लाइट आती है किस पे है? रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है इस पे लाइट आती है जो इंसिडेंट से होती है। ठीक है, तो ये मैंने ये एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म बनाया, जो टिपिकली आपके सिलेबस में एंगल ए है 60 डिग्री। अगर कुछ नहीं दिया होता तो एंगल ए को, एंगल ऑफ प्रिज्म को, ये देखो ये जो छोटा सा यहाँ बनेगा, ये एंगल 60 डिग्री टिपिकली होता है। और अगर कुछ और दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपको 60 डिग्री लेना है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे आई, हम ये इंसिडेंट रे बना रहे हैं, ये कहाँ पे? एयर में या रेयर मीडियम में। ठीक बात है ना? ये कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है और रेयर मीडियम से आ रही है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? हमेशा हम ये पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पे वो प्रिज्म को टच कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज फॉलो द सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपका डायग्राम एकदम अच्छे से बन जाएगा। अगर रैंडमली कहीं से भी शुरू कर दोगे तो डायग्राम गलत सलत हो जाता है। ऑलराइट, सो फॉलो द सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में यू आप डायग्राम बनाओ। तो आपने इंसिडेंट रे बनाई जो यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब ये यहाँ से कहाँ जा रही है? ये ग्लास में जा रही है, प्रिज्म ग्लास का है ना, जो एक डेंस मीडियम। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल 1, परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल 1। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कहाँ जाती? लाइट रे सीधा का सीधा यहाँ चली जाती। ठीक बात है ना? ये दिस इज
द पाथ, पाथ किस चीज का, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ग्लास नहीं होता, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कहाँ जाती, लाइट ऐसे सीधे चली जाती, ठीक है। मगर एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से डेंस मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, इट विल बेंड ऑन द फर्स्ट सरफेस। ये फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। नॉर्मल ये है, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, तो वो थोड़ी सी दब जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और शायद ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ओके। अब ये जब दब गई, इसको जो ग्लास के अंदर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट हुई है इंसिडेंट के बाद, ग्लास में जाने के बाद जब इसके अंदर है लाइट रे, वो दैट इज द रिफ्रैक्टेड, ठीक है। अब जब यहाँ पहुँच गई, उसको बाहर निकल जाएगी, एयर में चली जाएगी। अब एयर फिर से यहाँ पे एयर आ गई, विच इज अ रेयर मीडियम, ठीक है। अब ग्लास से एयर में जा रही है, यहाँ पे टच करेगी। अब ध्यान से इनका नॉर्मल आना, अगर ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, इसका नॉर्मल ऐसा होगा 90 डिग्री को। नॉर्मली बच्चे गलत बना देते हैं, अगर ऐसा सरफेस है तो 90 डिग्री ऐसा है ना, अगर ऐसा सरफेस है तो 90 डिग्री नॉर्मल ऐसा इनटू ऐसा, ठीक है। ये कहाँ जाती, ये यहाँ जाती, मगर फिर से चेंज ऑफ मीडियम हो गया। तो चेंज ऑफ मीडियम हो गया और कहाँ से जा रही है, डेंस टू रेयर। सेकेंड सरफेस पे जब यहाँ से बाहर निकल रही है तो ग्लास से एयर में जा रही है, डेंस से रेयर में जा रही है। सेकेंड सरफेस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर विच इज डेंस टू रेयर मीडियम, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो मतलब कुछ ऐसे चली जाएगी। जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो कुछ ऐसे चली जाएगी। इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ये बाहर इमर्ज हो रही है, एयर में इमर्ज हो रही है, तो जहाँ यहाँ से जो निकलेगी लाइट उसको कहेंगे हम इमर्जेंट रे। तो हमारा मेन डायग्राम क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे, ठीक बात है। अब एंगल्स देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ये, नॉर्मल ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, इसको भी हम R2 बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू के बीच के अंदर बीच में जो जैसे ये सरफेस में थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ये अगर नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारी इमर्जेंट रे आ गई, तो इस एंगल को भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 बोलते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, ये पूरा एंगल ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। सो ये 3-4 एंगल्स हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
रिफ्रैक्शंस एंड इमर्जेंस। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अब आपको ये ड्रॉ करना आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में हमने क्या क्या लिखना होगा, क्या क्या लिखना होगा। फर्स्ट तो कि इट कॉजेस रिफ्रैक्शन, बेंडिंग हो रही है, तो स्ट्रेट तो ना जा रही है, बेंड हो रही है। सो इसमें द फिनोमेना व्हिच अकर्स इज रिफ्रैक्शन। सेकेंड थिंग, इसमें आप नोटिस करो दैट इंसिडेंट रे and emergent ray, are they parallel to each other? No, they are not parallel to each other. Rectangular glass slab में क्या होता था? This or emergent were parallel. Here, in incident ray and emergent ray are not parallel to each other. ये एक बहुत बड़ा point है. This is very very important. ठीक है? Then सेकेंड थिंग, ये जो ये वाला जो ये होता है, सॉरी, ये जो सरफेस होता है इसको बेस कहते हैं ना। अगर हाथ से ट्रायंगल दिख रहा है और ऊपर से पहाड़ टाइप दिख रहा है, तो जो ये है इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द प्रिज्म। नाउ द इमर्जेंट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। ये इसका बेस है, दिस इज द बेस ऑफ प्रिज्म। तो हमेशा याद रखना है कि जो फाइनल रे है इट कहीं से भी आ रही है, वो बेस की तरफ देखो बेंड हो गई, नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। सो द इमर्जेंट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। ओके, देन देयर इज नो स्प्लिटिंग। ये हमें समझ आएगा। स्प्लिटिंग होगी क्या रे की? जब एक ही कलर है, स्प्लिटिंग क्या होता है? व्हाइट लाइट हो या मल्टीपल लाइट्स हो तो अलग अलग कलर में टूट जाए लाइट, ठीक है, उसको स्प्लिटिंग या डिस्पर्शन कहते हैं। मगर जब इसमें है ही एक कलर तो ये डिफरेंट कलर्स में टूटेगी कैसे? हाउ विल इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली मोनोक्रोमैटिक लाइट, इट हैज ओनली वन कलर, सो इट कांट स्प्लिट इनटू मेनी कलर्स। अगर ये रेड है तो ये रेड ही रहेगी, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगी, इट विल नॉट स्प्लिट इनटू मल्टीपल कलर्स, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ रेज। देन इट इज, ये हमने बात कर दी कि पहले एयर से आती है, फिर ग्लास में जाती है, फिर एयर में जाती है, ठीक है। यहाँ पे रेयर टू डेंस मीडियम में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फर्स्ट सरफेस पे ऐसे होगा, सेकेंड सरफेस पे away from the normal. Another important thing is ये जो एंगल I होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये इक्वल नहीं होते। ये 30 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, दोनों 60 नहीं हो सकते या दोनों 30 नहीं हो सकते। एंगल I is different from angle of emergence, they are not equal, ठीक है। देन ये एक फॉर्मूला है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको ये याद करना है। इंसिडेंस, इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और वो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको भी मैं समझाती हूँ डेविएशन क्या होता है। ये आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट लर्न इट लाइक दिस एंड बस सिंपल वैल्यूज। 3 चीज़ क्लियर होती है, एक चीज़ फाइंड करनी होती है, तो आप फटाफट इसमें जो गिवन है डाल दो और फोर्थ चीज फाइंड कर लो। डेविएशन आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देन देयर इज नो लैटरल डिस्पर्शन, मतलब ऐसे नहीं है कि इंसिडेंट फॉर दिस जस्ट वॉच रेक्टेंगुलर स्लैब। लैटरल डिस्पर्शन समझना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए जस्ट सी रेक्टेंगुलर स्लैब वाला वीडियो, ठीक है। बट देयर इज एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर, आई एम सो सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको ही एंगल डी कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको। नाउ इफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस, we'll just understand what is angle D, angle of deviation, and या फिर angular displacement,
ठीक है, दैट्स द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड रिमेंबर एंगल बी इज टिपिकली 60. अगर नहीं दिया है तो यू हैव टू टेक इट 60. ओके, अब एंगल डी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इंसिडेंट रे का रास्ता है. अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं आता, अगर बीच में ये ऐसे जा रही थी लाइट, अगर बीच में ये प्रिज्म नहीं आता तो लाइट ऐसे चली जाती, लाइट ऐसे चली जाती, मगर बीच में आ गया ये प्रिज्म, जिसकी वजह से पहले यहाँ बेंड हो गई, फिर यहाँ बेंड हो गई, और अल्टीमेटली यहाँ जा रही है. ठीक है, तो ओरिजिनल पाथ और एक्चुअल पाथ का बीच में एंगल, ओरिजिनल पाथ एंड एक्चुअल पाथ के बीच का एंगल, मतलब राइट, सो probably you understand better. Angle between इमर्जेंट रे, ये तो सिंपल है, इमर्जेंट रे के बीच में एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे. इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन, emergent ray and original path of incident ray. Incident ray का original path कहाँ है? ये. Emergent ray कहाँ है? अब इसके बीच में तो एंगल बन ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा, इसके बीच में और इसके बीच में. तो हमें क्या करना पड़ता है? Just see it very carefully. इसके बीच में और emergent ray के बीच में कोई एंगल दिख नहीं रहा है, right? तो हमें क्या करना पड़ता है? इस emergent ray को बैक एक्सटेंड करना पड़ता है, डॉटेड. यहाँ पे है नहीं इमर्जेंट रे, हमें सिर्फ डॉट से पीछे एक्सटेंड करना. जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये ओरिजिनल पाथ से टच हो जाता है, यहाँ पे टच हो जाता है. ओरिजिनल पाथ से इमर्जेंट रे को बाद पीछे डॉट डॉट करो तो यहाँ से ये आपस में एक एंगल बना लेते हैं, और इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन मतलब वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया. डेविएट मतलब चेंज होना, जहाँ जा रहा था वहाँ नहीं जा रहा, चेंज कर लिया उसने पाथ. तो पहले यहाँ जा रहा था, वहाँ नहीं गया, यहाँ चला गया. क्या चीज़? लाइट चला गया ना, चली गई. सो जहाँ ओरिजिनली लाइट रे जा रही थी वहाँ नहीं गई, दूसरे रास्ते पे चली गई, डेविएट हो गई. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. कितना अपने रास्ते से टिल्ट हो गई, कितना डेविएट हो गई. सो एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. Try and remember try me. You have to remember this formula for small numericals. This is a fact that you have to know. That's it. That's how, what is the action of a prism, glass prism, जो triangle shape में है, और monochromatic light, इसमें एक ही कलर. ध्यान रखना, this is diagram and facts for a monochromatic light, single color light. Alright? Hope it is clear. Watch it again till you understand how to draw this diagram in sequence. ऐसा नहीं कि पहले ये बना दिया फिर वो बना दिया फिर वो. No, you have to draw in the sequence in which I have drawn this. Step by step sequence में ही आप बनाओगे तो ठीक है. ठीक है?